हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लॉगरिथम एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉग फॉर्म। यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। एक्सपोनेंट ऑलरेडी आप चैप्टर 6 पढ़ चुके हो। एक्सपोनेंट पावर फॉर्मेट जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, ये 2⁵ इज इक्वल टू 32। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और क्वेश्चन है आप इसे कन्वर्ट करके लॉग फॉर्म में लिखो। तो हमें यहाँ पर इसको लिखना है इन लॉग फॉर्म। तो लॉग फॉर्म में लिखने के लिए आपको एक रूल याद रखना है। सबसे पहले लॉग के बेस में, बेस नीचे लिखा जाता है, लॉग के बेस में वही आएगा जो यहाँ एक्सपोनेंशियल का बेस होगा। देखो यहाँ पर 2⁵ दिया है, 2⁵, तो 2 एक्चुअली में बेस है, दिस इज बेस। ये 2 जो है ये आपका कौन है, बेस है। और ये पावर जो होती है इसको हम इंडेक्स बुलाते हैं, इंडेक्स और पावर। तो लॉग फॉर्म में जब हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो जो लॉग में और एक्सपोनेंट में बेस होता है वो तो सेम होता है। तो लॉग में बेस नीचे लिखेंगे हम क्या, 2। लॉग में जो बेस लिखा जाता है वो थोड़ा नीचे करके लिखा जाता है और थोड़ा स्मॉलर साइज का लिखना है, ठीक है, शॉर्ट करके थोड़ा छोटा करके लिखना है। लॉग बेस 2। अब लॉग के आगे वो लिखना है जो इक्वल वाला पार्ट होता है। इक्वल में क्या है, 32। जो पावर होती है वो इक्वल में आएगी। तो हमें इसे लॉग फॉर्म में लिखने के लिए क्या बात याद रखनी है, एक्सपोनेंट का बेस लॉग के भी बेस में आएगा। एक्सपोनेंट फॉर्म में जो इक्वल में होता है वो लॉग के आगे लिखा जाएगा, जो पावर होती है वो इक्वल में लिखी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 इज 5। इसे रीड कैसे करना है, इसे रीड करना है log 32 टू द बेस 2 इज 5, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। देखो सेकंड पार्ट कैसे होगा, वो भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट में करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, 3⁻³ अगर करा जाएगा तो आंसर 1/27 आएगा। इसको हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे अब इन लॉग फॉर्म। तो लॉग फॉर्म में हमें लॉग लिखना है और लॉग के बेस में वही आएगा जो एक्सपोनेंशियल का बेस होगा। एक्सपोनेंट फॉर्म में बेस ये है 3 क्या है, बेस, ठीक है, और ये पावर है इंडेक्स। अब हम जब इसे लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग के आगे लॉग के सामने वो आएगा जो इक्वल में होता है। ये जो इक्वल में दिया है ना, ये लॉग के सामने आएगा, तो लॉग के सामने आएगा 1/27। लॉग के बेस में क्या लिखेंगे, जो एक्सपोनेंट का बेस है ना 3, वो लॉग का भी बेस होगा और बेस लॉग का थोड़ा छोटा करके बनाते हैं। और इक्वल में क्या लिखेंगे, जो पावर में होता है। पावर में क्या है, यहाँ पर पावर में दिया था -3, तो लॉग के इक्वल में आंसर जो आएगा वो आएगा -3, ठीक है। तो आंसर हो गया लॉग ऑफ 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -3। आंसर शीट में थोड़ा सा अलग वे में दिया है, वो गलत है, आप इसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। लॉग का जो बेस होता है वो हमेशा थोड़ा छोटा करके बनाया जाएगा और लॉग के सामने जो वैल्यू लिखी है वो बड़ी करके बनाई जाएगी। जबकि आंसर शीट में 3⁻1/27 बना दिया, वो गलत है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये करेक्ट आंसर है आपका पार्ट नंबर 2 का। अब देखिए पार्ट नंबर 3। 9⁻0 इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट फॉर्म है, जिसमें यहाँ हमें बेस 9 दिया है। बेस क्या है, 9, और इंडेक्स क्या है, 0। तो हम इसे जब लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग का जो बेस होता है नीचे की तरफ लिखा जाता है, वो एक्सपोनेंट वाला बेस ही होता है। तो बेस यहाँ 9 था, तो लॉग में भी बेस 9 आएगा, ठीक है। बेस क्या आ गया, 9। लॉग के सामने आता है जो इक्वल में होता है। इक्वल में क्या है, 1। और जो पावर होती है इंडेक्स, उसे हमेशा आप कहाँ लिखोगे, इक्वल में लिखोगे। तो पावर 0 थी, तो हम इक्वल में क्या लिखेंगे, 0। तो आंसर हो गया log ऑफ 1 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 9 है, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ये सही हो गया। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब देखो पार्ट नंबर 4। a⁵ इज इक्वल टू 64। यहाँ पर इक्वल में 64 है। हमें इसे लॉग फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं हम, इन लॉग फॉर्म। तो जब हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा था लॉग फॉर्म में, सेम स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले लॉग लिखोगे और लॉग का जो बेस है वो
एक्सपोनेंट का भी बेस होगा। एक्सपोनेंट का बेस अगर आप देखोगे यहाँ बेस होता है पावर के नीचे वाला पार्ट, ये बेस ए है, ठीक है ना, दिस इज बेस, और ये पावर क्या है, इंडेक्स, ठीक है। तो बेस को लॉग के बेस में लिखेंगे, लॉग के सामने वो आता है जो इक्वल में होता है, इक्वल में क्या था 64, ए की पावर में कौन था 5, तो ये जो पावर होती है एक्सपोनेंट फॉर्म में वो लॉग में इक्वल में लिखी जाती है। तो आंसर हो गया लॉग ऑफ 64 टू द बेस ए इज इक्वल टू 5। अब देखो लास्ट पार्ट, 9 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 27। ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, वो कह रहा है 9 की पावर अगर 3/2 को सॉल्व किया जाए तो 27 आएगा। और अब हम इसको लिखेंगे इन लॉग फॉर्म। अगर हम इसी चीज़ को लॉग फॉर्मेट में लिखें तो लॉग बेस में वो आएगा जो यहाँ बेस है, यहाँ पे बेस क्या था 9, ये 9 क्या है बेस है, तो लॉग का बेस भी क्या लेंगे 9, तो बेस छोटा करके बनाएंगे और लॉग में नीचे लिखेंगे, ठीक है। लॉग के सामने वो आएगा जो इक्वल में होता है, इक्वल में क्या है 27, जो पावर होती है पावर आती है इक्वल में 3/2। तो आंसर हो गया लॉग ऑफ 27 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंट फॉर्म। यहाँ पर लॉग फॉर्म दी रखी है और एक्सपोनेंट में मांगा है, उल्टा करना है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था सेम वे में इसे भी करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, लॉग फॉर्मेट दिया है, लॉग ऑफ 243 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5। वो कह रहा है आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर 5 आएगा। ये लॉग फॉर्म है, लेकिन अब हम इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। हम इसको अब पावर फॉर्मेट में लिखेंगे, बिना लॉग के लिखेंगे। देखो सबसे पहले अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था कि जो लॉग का बेस होता है और एक्सपोनेंट वाले का जो बेस होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नज़र डालो बेस पे, देखो ये लॉग का बेस कौन है 3 है, लॉग में बेस क्या है 3, तो एक्सपोनेंट का बेस भी क्या होगा 3। अब 3 की पावर में लिखना है, 3 की पावर में वो आएगा जो इक्वल में दिया हुआ है, पावर वाली चीज़ इक्वल में आती थी, तो यहाँ पे इक्वल वाली चीज़ पावर में कर देंगे, रिवर्स स्टेप चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पावर में क्या लिखेंगे, जो इक्वल में दिया हुआ था लॉग में, जो लॉग के सामने आए वो आपका इक्वल में आएगा 243। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243। ये हो गया आपका एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। सेम करा है, बस यहाँ पे उल्टा करना पड़ा, जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था वो उसके रिवर्स स्टेप लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, log of 1000 to the base 10 is 3, ये क्वेश्चन है और हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए जो यहाँ लॉग में बेस दिख रहा है, लॉग में बेस जो नीचे की तरफ है वो एक्सपोनेंट में भी बेस रहेगा, तो बेस तो हो जाएगा 10, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट फॉर्म में आती है पावर, पावर में क्या आएगा जो इक्वल वाला पार्ट है, इक्वल वाला पार्ट हमेशा पावर में लिखोगे, ठीक है। अब इक्वल में क्या आएगा, जो लॉग के सामने लिखा है ना, जो लॉग के आगे 1000 वो इक्वल में लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। अब देखो थर्ड पार्ट, log of 1/25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू -2। इसको लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो हेडिंग डाल देते हैं, नाउ वी आर राइटिंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में बेस वही लेना होगा जो लॉग का बेस होगा, ठीक है। लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस एक्चुअली में सेम होते हैं, तो हमें जो यहाँ बेस दिख रहा है 5, जो बेस यहाँ 5 दिख रहा है वो एक्सपोनेंट का भी बेस लेंगे, तो बेस 5 बना देंगे। अब पावर में क्या लिखेंगे, पावर में वो लिखेंगे जो इक्वल में है, यहाँ इक्वल में क्या दिख रहा था -2, तो पावर में भी क्या लिखेंगे -2। अब इक्वल में क्या आएगा, जो लॉग के आगे का पार्ट है वो इक्वल में लिखा जाएगा 1/25। तो आंसर हो गया 5⁻² इज इक्वल टू 1/25। तो इस तरह से पार्ट थर्ड करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4,
log of 0.25 टू द बेस में देखो क्या है 2 है, इज इक्वल टू माइनस का 2। ये क्वेश्चन है और इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में बेस वही लेंगे जो लॉग में बेस है, लॉग के नीचे क्या लगा हुआ था 2, तो बेस 2 को यहाँ लिखेंगे। बेस की जो पावर है वो बनेगी इक्वल वाला पार्ट जो इक्वल में है -2। अब लॉग के आगे वाला नंबर वो इक्वल में लिखा जाता है, तो इक्वल में लिखा जाएगा 0.25। तो फोर्थ पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.25। तो इस तरह से आप पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब देखो लास्ट पार्ट 5th, log of 1/a टू द बेस a इज इक्वल टू -1। देखो बेस में क्या है a है, जब आप इसको log को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, इन एक्सपोनेंट फॉर्म, तो जो बेस a है वो तो बेस में ही रहेगा, इक्वल वाला नंबर पावर में आ जाएगा और जो log के आगे लिखा है वो इक्वल में आ जाएगा। तो आंसर हो गया a की पावर -a इज इक्वल टू 1/a। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन की हेडिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपसे बोला है आपको फाइंड करना है log 25 टू द बेस 5 का आंसर इक्वल क्या आएगा वगैरह, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो log 25 टू द बेस 5 का आंसर हमसे फाइंड करवा रहा है वो एक्चुअली में x है, हमें नहीं पता क्या आएगा, तो हम यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट मान रहे हैं, लेट्स से आंसर ऑफ दिस इज x। अब ये log फॉर्म है आपका, ये कौन सा फॉर्मेट दिया हुआ है, log, इसमें log वर्ड आ रहा है ना, तो ये log फॉर्मेट है। हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करा था, log फॉर्म दिया हुआ होता था और उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते थे, तो हम इसको चेंज करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो जब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलोगे, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलने के लिए जो यहाँ बेस दिख रहा है आपको, log का बेस 5, वो एक्चुअली में एक्सपोनेंट का भी बेस लिया जाएगा। इक्वल वाला पार्ट जो है, इक्वल वाला, वो इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। इक्वल वाला पार्ट कहाँ बन जाएगा, पावर, और जो log के आगे लिखा हुआ है वो इक्वल में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करा था हमने, बिल्कुल सेम इसी तरह ही तो करा था, उसमें भी log दिया हुआ था और हमने बिना log के एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किया था वैसे ही हमने यहाँ भी स्टेप किया और कुछ नहीं करा, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप था क्या, कि इसका आंसर जो फाइंड करना है वो एक्चुअली में हमने इक्वल में x माना, बस, इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है कि ये x जो आपने आंसर माना है वो x की वैल्यू क्या है, वो x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को 5 की पावर x ही रहने देंगे, 25 जो है उसको भी 5 की पावर लिख लेंगे, 25 होता है 5 की पावर 2। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो ऐसे में हम करते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों को कंपेयर करना है क्योंकि बीच में इक्वल भी है और लेफ़्ट और राइट का बेस 5 है। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो x का आंसर 2 आ जाएगा। तो फाइनली जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया वो आ गया 2। अब देखो पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में क्या दिया है, log ऑफ 64 फाइंड करो और बेस में 8 है, वो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जी इसका आंसर हमें अभी मालूम तो नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि लेट से इसका आंसर x होगा। तो अभी हमें ये x पता करना है कि ये x क्या है। तो log फॉर्म हमें यहाँ दिया हुआ है, हम इसको चेंज करते हैं कौन से फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म। जब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करोगे तो जो बेस है log का, log में आने वाला बेस जो 8 है वो एक्चुअली में एक्सपोनेंट में भी बेस होगा, 8 आएगा बेस, ठीक है। इक्वल वाला पार्ट पावर में आएगा, यानी पावर में लिख दो x,
इक्वल लगाओ, जो लॉग के आगे 64 है वो इक्वल में लिखा जाता है। अब लेफ्ट हैंड पे आपको 8 की पावर दिखाई दे रही है x, उसी तरह राइट हैंड पे भी इसे हटाकर 8 की पावर लिखो। 8 8 जा 64 होता है, मतलब 8 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, यानी 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। अब दोनों साइडों पे बेस 8 है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि बीच में इक्वल आ रहा है और एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं 8 की पावर, तो कंपेयरिंग करेंगे और कंपेयरिंग करने पे x का आंसर दिख जाएगा, कितना है, x बराबर 2। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। अब देखो पार्ट नंबर थर्ड, लॉग ऑफ 0.01 फाइंड करना है और बेस में दिया है 10, तो वो पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। लेट्स से आंसर ऑफ दिस इज x और बेस में क्या है 10। ये लॉग फॉर्म है, हम इसको चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, और हम अच्छे से जानते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म का जो बेस होता है वो लॉग वाला ही बेस लिया जाएगा। लॉग में नीचे यहाँ बेस 10 दिख रहा है, तो एक्सपोनेंट में भी बेस 10 लेंगे। पावर में वो लेंगे जो इक्वल में दिया था, इक्वल में क्या था x, तो वो पावर आएगा। लॉग के आगे लिखी हुई वैल्यू 0.01 वो इक्वल में आएगी। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि लेफ्ट हैंड पे तो 10 की पावर है, जबकि राइट हैंड पे तो 10 है ही नहीं, तो हमें यहाँ एक्चुअली में 0.01 में पॉइंट हटा के डिनोमिनेटर में 2 0 लगा देनी है, 100 लिख देना है। जब ऊपर पॉइंट के आगे 2 डिजिट है इसलिए डिनोमिनेटर में 100 आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 10 की पावर x को तो ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर 1 है नीचे 100 है, 100 होता है 10 10 जा 100, यानी 10 आएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब ये 10 की पावर 2 को हम ऊपर ले आएंगे। जैसे ही हम इस 10 की पावर 2 को ऊपर लाएंगे, लेफ्ट हैंड तो 10 की पावर x है, राइट हैंड पे 10 की पावर 2 नीचे था, ऊपर आने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, +2 बदल के -2 हो जाएगा। अब आपको दोनों साइड्स के बेस 10 नज़र आ रहे हैं और बीच में इक्वल भी है, तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हम ना दोनों साइडों पे क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयरिंग करने पे आपके पावर जो है इक्वल बन जाएंगी, बेस कट जाएंगे, तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो फाइनली जो पार्ट थर्ड का आंसर आया वो आया -2। अब देखो लास्ट पार्ट नंबर फोर्थ, फाइंड करना है लॉग ऑफ 1/5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, x होगा। ये लॉग फॉर्म है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। हम इसको चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं लॉग का जो बेस दिख रहा है 5 वो यहाँ भी बेस आएगा, इक्वल वाला पार्ट पावर में आएगा, और जो लॉग के आगे लिखा हुआ था ना 1/5 वो इक्वल में लिख देंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये 5 ऊपर ले आएंगे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड पे तो 5 की पावर x है, जबकि राइट हैंड पे 5 नीचे आ रहा था डिनोमिनेटर में, जिसकी पावर कुछ नहीं थी। जब कोई पावर नहीं होती तो एक्चुअली में वो पावर 1 होती है। ऊपर आने से पावर का साइन बदल जाएगा, +1 बदल के -1 हो जाएगा। अब दोनों बेस 5 5 है, जबकि पहले एक बेस था 5 और एक आ रहा था 1/5, तो सेम नहीं बन रहे थे, तो इसलिए मुझे इसे ऊपर लाना पड़ा। अब दोनों बेस 5 हो गए, तो अब हम कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड्स पे कंपेयर करेंगे, 5 और 5 बेस तो सेम है, तो पावर इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू -1। तो फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का आ गया -1। तो इस तरह से आपको ये चारों पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग में दिए हुए हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे, कुछ भी अलग नहीं है, सारे क्वेश्चंस में हमें वही सेम कंसेप्ट फॉलो करना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में दिया है लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज 3। ये लॉग फॉर्म है, हम आंसर लिखते हैं पहले किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में लिखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में हम आंसर को लिखते हैं। जब हम इस आंसर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, बेस जो लॉग का है 10 वो यहाँ भी बेस आएगा,
इक्वल वाला पार्ट पावर में लिखा जाएगा, लॉग के आगे x जो था वो इक्वल में लिखा जाएगा। तो 10 की पावर 3 आ रहा है, 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 इज इक्वल टू x। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर फाइंड करना था x का वो आ चुका, x कितना है 1000। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखो पार्ट नंबर सेकंड, log of 16 to the base x इज इक्वल टू 2। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। बेस x है तो हम भी बेस x ही लेंगे, इक्वल वाला 2 पावर में लेंगे तो x की पावर 2 और इक्वल में लगाएंगे जो लॉग के आगे 16 है। अब आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो x के ऊपर लग रहा है स्क्वायर और यहाँ 16 है, 16 को बदल के भी आप स्क्वायर लिख सकते हो। किसका स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इधर का स्क्वायर उधर हटा के क्या बना सकते हो, रूट। किसके ऊपर रूट, 16 के ऊपर रूट बना सकते हो, ठीक है ना। वो भी कर सकते हैं आप, जैसे मर्जी आपको सही लगे वो कर सकते हो। और फिर इसके बाद क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में एक तो आ रहा है इक्वल का साइन और दूसरी चीज़ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसी दिखाई पड़ रही है जैसी सेम हो, कि यहाँ भी किसी के ऊपर पावर 2 है, यहाँ भी किसी के ऊपर पावर 2 है। तो इसलिए हम कंपेयरिंग कर रहे हैं बोथ साइड पे और पता चल जाएगा कि x की जगह पे कौन दिख रहा था 4, तो x की वैल्यू एक्चुअली में क्या होगी 4 होगी। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकेंड। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, लॉग ऑफ 2x प्लस 3 बेस 9 इज इक्वल टू 3/2। ये क्वेश्चन है, इसको लॉग को हम बदल लेते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, वही सेम कंसेप्ट, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। जो बेस है 9 वो तो बेस में लिखो, इक्वल वाला पार्ट 3/2 पावर में आएगा तो थोड़ा छोटा करके लिखेंगे पावर को, और जो इक्वल में लिखा जाता है वो आता है लॉग के आगे वाला। लॉग के आगे क्या है 2x प्लस 3। अब यहाँ आप लेफ्ट हैंड पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि 9 की पावर लिखा हुआ है, 9 ना हम बदल देंगे, 9 लिख देंगे कि 3 3 जा 9 होता है, यानी 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 हटा के 3 का स्क्वायर लिखा, और जो 3 की 3/2 था पावर में वो भी लिखो, मल्टीप्लाई लगा के 3/2। फिर 2 से 2 को क्या कर दो, कट कर दो। इक्वल में क्या चल रहा है 2x प्लस 3, तो यहाँ बचता है 3 की पावर कट होने के बाद 3 बचेगा, 2x प्लस 3। 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बार जब करोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आएगा। इक्वल में क्या है 2x प्लस 3, प्लस का 3 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 3 और इक्वल में रह जाएगा 2x। जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 24 और ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, 24 डिवाइड 2 इज इक्वल टू x। तो फाइनली हमें x का आंसर मिल जाएगा कितना 12 डिवाइड करने के बाद। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर थर्ड। अब देखो नेक्स्ट लास्ट पार्ट फोर्थ, लॉग ऑफ x क्यूब प्लस 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। ये लॉग फॉर्म है, हम लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या करेंगे, जो लॉग का बेस है 3 वो बेस में ही रहेगा, इक्वल वाला 2 पावर में आएगा, लॉग के आगे जो है वो इक्वल में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1, प्लस 1 इधर ले आओगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल में रह जाएगा x की पावर 3। अब जब 9 में से 1 को माइनस करोगे तो 8 बनेगा, x की पावर 3। इधर की पावर जब इधर जाएगी ना तो क्यूब रूट बनेगी, क्योंकि ये पावर 2 नहीं है पावर 3 है, इसलिए रूट जो बनेगा वो क्यूब रूट बनेगा 8 पे, और इक्वल में क्या रह जाएगा x। 8 का क्यूब रूट जब आप निकालोगे तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 बनाया जाएगा। तो जब क्यूब रूट बनाते हैं तो क्यूब रूट का आंसर लिखने के लिए 3 बार नहीं लिखते, 3 बार आने वाली चीज़ को 1 बार लिखते हैं। तो क्यूब रूट 8 का क्या हो गया 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5,
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स। इसमें भी हमें एक्स फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, लॉग ऑफ 2x² माइनस 3 इज इक्वल टू 2 दिया है और बेस में है 7। ये लॉग फॉर्मेट दिया है और हम सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। और एक्सपोनेंट फॉर्म में जब लिखते हैं तो जो बेस लॉग में होता है वो एक्सपोनेंट का भी बेस होता है, तो बेस में तो रहेगा 7। इक्वल वाला पार्ट पावर में लिखेंगे और जो लॉग के आगे दिया है 2x² माइनस 3 ब्रैकेट में दिया था ना, ये पूरा का पूरा लॉग के आगे है, ये इक्वल में आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 7 का स्क्वायर 7 7 7 जा 49 इज इक्वल टू 2x² माइनस 3 इधर ला के +3 हो जाएगा, तो 49 + 3 करेंगे और इक्वल में 2x²। 49 + 3 52 इज इक्वल टू 2x²। ये जो 2 है x² के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में। तो 52 के डिवाइड में 2 लिखेंगे और इज इक्वल टू x²। 2 से 52 को काटेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 26 बचा इज इक्वल टू में x²। स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे 26 पे और इज इक्वल टू x, जो स्क्वायर था वो हट जाएगा और इक्वल में क्या आ जाएगा, x। अब रूट 26 निकालने के लिए या तो आप इतना ही छोड़ दो, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप 26 के लो प्राइम फैक्टर 2 के टेबल से 13 जा 13 1 जा 13, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई भी वैल्यू डबल नहीं आ रही, तो ये रूट सॉल्व नहीं होगा। तो फाइनल आंसर जो x का हो जाएगा वो रूट 26 ही होगा। अगर कोई वैल्यू डबल आती ना तो वो रूट के बाहर लिखी जाती एक टाइम, जैसे 2 × 2 × 13 आता, सपोज 2 × 2 × 13, तो 2 टाइम्स जो 2 आ रहा है वो रूट के बाहर आ जाता और रूट के अंदर सिंगल वाला रह जाता, ऐसे करते, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ 26 में कोई भी वैल्यू डबल नहीं आ रही थी, तो इसलिए इसका आंसर रूट 26 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट, लॉग ऑफ x + 1 इज इक्वल टू 2 दिया है और बेस में है √2। तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में जब लिखते हैं इन एक्सपोनेंट फॉर्म, तो लॉग वाला बेस एक्सपोनेंट का भी बेस लिया जाएगा √2 और पावर में वो आएगा जो इक्वल में होता है, इक्वल में 2 है वो पावर में, लॉग के आगे वाला इक्वल में लिखा जाएगा x + 1। अब जब रूट का स्क्वायर करते हैं ना, जब रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और सिंपल नंबर 2 लिखा जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू x + 1, 1 इधर आ जाएगा तो 2 में से 1 माइनस होगा और इक्वल x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू x। तो फाइनली जो x का आंसर आया वो आ गया 1। अब देखो पार्ट नंबर थर्ड, log of 32 to the base 4 इज इक्वल टू x - 4। इसको भी हम log फॉर्म से बदल के एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, हम log से बदल के किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंट में। तो log से एक्सपोनेंट में लिखने के लिए बेस को लिखा जाएगा, सबसे पहले बेस है 4 और इक्वल वाला पार्ट जो है, इक्वल वाला पार्ट जो है ना, वो दो चीज़ हैं, दोनों की दोनों पावर में आएंगी। तो 4 की पावर में x - 4, जो इक्वल में अब तक हमने करा था वो एक एक टर्म होते थे, अब कितने टर्म आ रहे हैं, 2 टर्म आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 आ रहे हैं तो दोनों ही लिखेंगे, 4 की पावर में x - 4। इक्वल में क्या लिखते हैं, जो लॉग के आगे होता है, लॉग के आगे 32 है तो इक्वल में रहेगा 32, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है, ये जो 4 है बेस, इसको प्राइम फैक्टर लो तो आपको नज़र आएगा प्राइम फैक्टर में 2 की पावर 2 होता है और एक पावर पहले से ही बाहर चल रही है x - 4। तो जब इस 4 को 2 की पावर बनाया तो इस 32 को भी 2 की पावर बनाओ, तो 2 की पावर अगर आप 2 को 5 बार करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है 32, तो 2 की पावर 5 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2 की पावर इनसाइड और आउटसाइड वाली सब मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 × x 2x माइनस का साइन, 2 × 4 8 इज इक्वल टू 2 की पावर में 5। अब दोनों साइडों पर बेस 2 2 आ रहे हैं और पावर अलग अलग हैं, बीच में इक्वल आ रहा है, बेस तो सेम है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ
साइड्स, हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो बेस 2 जो है वो कंपेयर होने पे कट जाएगा, पावर जो अलग दिख रही थी वो इक्वल ली जाएंगी। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 5, माइनस 8 इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 8 हो जाएगा। 5 प्लस 8 13 इज इक्वल टू 2x, x को अकेले बनाएंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा और फाइनली x का आंसर 13/2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आपको दिया है log a की वैल्यू x है और बेस में क्या है 10। चलो हम इसको भी पहले सबसे क्या करते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। तो 10 की पावर, जो बेस था 10 वो तो बेस में ही रहेगा, इक्वल वाला पार्ट पावर में आ जाएगा 10 की पावर x, और जो log में आगे दिया था वो इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 10 की पावर x इज़ इक्वल टू a। चलो दूसरी वैल्यू क्या दी है वो भी लिख लेते हैं। दूसरी वैल्यू दी है log ऑफ b टू द बेस 10 इज़ y। यहाँ पर भी log फॉर्म दिया है, हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए जो बेस है log का वो बेस में ही आएगा, इक्वल वाला पार्ट पावर में आ जाएगा और log के आगे जो b है वो इक्वल में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने a का आंसर बना दिया और b का आंसर। a का आंसर क्या आया 10 की पावर x, b का आंसर क्या आया 10 की पावर y। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, सॉरी a एंड b नहीं a b, हमें जो फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है। ए बी का मतलब ए और बी के बीच में कोई ना प्लस है ना माइनस, तो मल्टीप्लाई है। अब वैल्यू भर देते हैं। ए की वैल्यू आई थी 10 की पावर एक्स, आगे क्या है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और बी की वैल्यू लिखेंगे 10 की पावर वाई। दोनों के बेस क्या नज़र आ रहे हैं सेम, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो चैप्टर 6 में पढ़ा था, बेस को तो ऐसे ही लिखो, मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस कर दो तो x और y प्लस हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 10 की पावर x प्लस y। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें log a की वैल्यू b दिया है और बेस में क्या दिया है 10। हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के देखते हैं कि क्या लिखा जाता है। एक्सपोनेंट फॉर्म में जो बेस है log का वो बेस में लिया जाएगा, इक्वल वाला पार्ट पावर में लिया जाएगा, log के आगे जो है वो इक्वल में लिया जाएगा। तो हमने यहाँ a का आंसर बनाया, a का आंसर है 10 की पावर b। ठीक है जी। अब क्वेश्चन है एक्सप्रेस 10 की पावर 2b माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ a, मतलब ये चीज़ सॉल्व करके अल्फ़ाबेट a के टर्म्स में लाओ। यहाँ पे a नहीं आ रहा, a ला के दिखाओ, वो ये कह रहा है। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले देखो जी 10 की पावर 2b माइनस 3 है, माइनस वाले को हम डिवाइड में लिखेंगे 10 की पावर 3 करके। ऐसा क्यों करा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर बेस सेम होते हैं डिवाइड में, ऊपर भी बेस 10 नीचे भी बेस 10 डिवाइड में है और ऊपर पावर 2 भी दी है नीचे पावर 3 दी है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड में पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो 10 की पावर 2b माइनस 3 बन जाता है। तो यहाँ पे हमने रिवर्स लिखा, ये दिया था और ये बनाया, तो डिवाइड में लिख के दिखा दिया क्योंकि पावर क्या हो रही थी माइनस। डिवाइड में क्यों लिखा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग कि डिवाइड में पावर ही माइनस होती है, तो जब यहाँ पावर माइनस हुई हुई है तो हमने इन्हें डिवाइड में दिखा दिया अलग अलग बेस लेके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे 10 की पावर b को अंदर रखो ब्रैकेट में और ये जो 2 था ये बाहर रखो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। मैंने इसको चेंज करके ऐसे दिखाया, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बस ये दिखाई कुछ डिफरेंट वे में दे रहा है, चीज़ वही है। 10 की पावर में 2b था, अभी भी 10 की पावर में 2b ही है, इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई होके 2b ही बनेगी। लेकिन वजह क्या थी, क्या रीज़न था कि हमने इसको इस तरह लिखा, हमने रीज़न
ये देखना है कि यहाँ 10 की पावर b का आंसर a था, इसीलिए मैंने 10 की पावर 2b में से 10 की पावर b को अलग किया और 2 को अलग कर दिया, जिसकी वजह से हम अब 10 की पावर b जो दिख रहा है उसको हटा के ये भर सकते हैं क्या कि 10 की पावर b का आंसर a है। इसे हटा के a भर सकते हैं और बाहर वाली पावर 2 एज इट इज़ रहेगी अपॉन में 1000। तो फाइनली हमने इसको सॉल्व किया, करते गए और ये नहीं, ये तो रफ वर्क है, करते गए और आंसर ही फाइनल हमने a के टर्म्स में दिखा दिया। क्या आ गया? a स्क्वायर अपॉन 1000। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 8। log x टू द बेस 2 इज़ a, ये दिया है। हम इसको क्या लिखते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया। बेस देखना क्या है? बेस है log का 2, तो हम एक्सपोनेंट का भी बेस 2 लेंगे। इक्वल में a है तो वो पावर में लिखेंगे, log के आगे x है वो इक्वल में लिखा जाएगा। तो x का आंसर बन गया 2 की पावर a। अगला नोट करते हैं, log ऑफ y टू द बेस 3 इज इक्वल टू a। ये भी log फॉर्म है, हम इसको लिख लेते हैं किस में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस 3 है log में, वो एक्सपोनेंट का भी बेस रहेगा। इक्वल वाला a पावर में आएगा, log के आगे वाला y इक्वल में आएगा। तो यहाँ हमने y का आंसर तैयार कर लिया, ये y का आंसर, ये x का आंसर। अब नेक्स्ट वर्क क्या है? राइट 72 की पावर a इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको x और y के टर्म्स में लाना है। तो सबसे पहले हम 72 के लेंगे प्राइम फैक्टर, 2 के डबल से करते हैं, ठीक है। 2 के डबल से 72 को करेंगे ना, तो 2 के डबल से 72 को करने पे आंसर क्या बनेगा? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 18 जा, फिर 2 से करेंगे 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। ठीक है जी। तो हमने यहाँ ऑब्ज़र्व किया, क्वेश्चन में दिया था 72 की पावर a, जिसमें 72 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे, जो आया 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और पावर में क्या है? a, यानी कि 2 की पावर आ रही है 3 और 3 की पावर आ रही है 2 और होल पावर क्या है? a। अब जो होल पावर a होती है वो सब पे आती है, यानी 2 की पावर 3a है और 3 की पावर 2a है। कहने का मतलब है जो बाहर वाला a था वो इस पावर से भी मल्टीप्लाई हो गया 2 के ऊपर, और इस पावर से भी। इनसाइड पावर आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई होती है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो हमने ये जो बाहर वाला a है दोनों पावर में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? यहाँ पर हमने x का आंसर बनाया था, हम इसे थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर ऐसा समझो x स्क्वायर बराबर 16 है, सपोज, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए। देखो x स्क्वायर बराबर 16, तो आप जानते हो ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट एक्चुअली में 1/2 होता है। ये जो स्क्वायर रूट है इसका मीनिंग जो होता है वो मीनिंग क्या होता है? 1/2, जिसके कारण आप जब स्क्वायर रूट 16, आपने स्क्वायर रूट 16 सॉल्व किया हुआ है बचपन से बहुत बार। स्क्वायर रूट 16 का आंसर क्या आता है? 4। क्यों आता है 4? स्क्वायर रूट 16 का आंसर 4 कैसे आ जाता है? एक्चुअली में 16 जो होता है, 16 वो क्या होता है? 4 इंटू 4 है ना। और यहाँ पावर रूट जो थी, रूट को पावर में क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं, यानी जो 4 इंटू 4 है वो 4 का स्क्वायर है और एक पावर पहले से ही 1/2 है। 2 से 2 कट जाता है और एक्चुअली में 4 की पावर 1 बचता है, इसीलिए आंसर 4 आ जाता है। तो स्क्वायर रूट 16 का आंसर 4 कैसे आता है? स्क्वायर रूट 16 का आंसर 4 इस तरह से आता है वो, लेकिन हमने डायरेक्ट सीखा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो पावर लेफ्ट हैंड पे होती है ना, वो अगर पावर राइट हैंड पे जा रही है ना तो रेसिप्रोकल होगी। x की पावर 2 है, ठीक है ना। 2 के नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो 2 के नीचे क्या है? 1, लेकिन जब ये उधर जाएगा ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखो ये जो पावर है, ध्यान दो,
लेफ्ट हैंड पे पावर ए है, ये पावर जब उधर की तरफ जाएगी राइट हैंड पे तो लेफ्ट पे रह जाएगा 2 और राइट हैंड पे आ जाएगा 1/a पावर में। ऐसा भाई क्यों कर दिया मैंने, ऐसा क्यों करा? अभी मैंने ये बात समझाई कि इधर की पावर दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। चलो मैं यहाँ ना थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा आगे करके। यहाँ पर हमने क्या करा, इसको फर्दर सॉल्व किया, 2 के ऊपर से a को हटाया और दूसरी तरफ ले जाके a का रेसिप्रोकल 1/a कर दिया, ये हो गया। सेम स्टेप यहाँ भी करते हैं। मैंने यहाँ 2 का आंसर बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 की पावर a है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 की पावर a में से पावर a को हटाता हूँ, पावर a को उठा के इधर लाता हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 इक्वल y की पावर, इधर वाला a उधर जाके पावर में उल्टा लिखा जाएगा, a का उल्टा 1/a। अब 3 का आंसर भी आ चुका, 2 का आंसर भी। अब ये जो हम 72 की पावर a फाइंड करना चाह रहे थे, इसे हम सॉल्व करके बैठे थे, आधा थोड़ा सा रह गया था। अब यहाँ 2 नज़र आ रहा है, आप 2 हटाओ, 2 को क्या कर दो, हटा दो। मैं हाईलाइट करता हूँ, ये 2, हम इस 2 को हटा देंगे और इस 3 को भी हटा देंगे, 2 को और 3 को दोनों को हटाएंगे और इनकी जगह इनकी वैल्यू भर देंगे, ठीक है। चलो जी, 2 की वैल्यू ये रही, देखो 2 की वैल्यू क्या आई थी, x की पावर 1/a, तो 2 हटाओ, x की पावर 1/a, किसकी जगह पे, 2 की जगह पे। लेकिन पावर में 3a था, वो तो नहीं हटाया ना, वो नहीं हटाया तो मल्टीप्लाई में पावर के साथ ही लिखो 3a। अब ये जो मल्टीप्लाई है, ये जो बीच में मल्टीप्लाई था, ये लगाओ बड़ा करके। अब 3 हटाओ, 3 की जगह पे आंसर लिखो 3 का y की पावर 1/a, y की पावर 1/a, ये 3 की जगह लिखा। लेकिन 3 की पावर जो थी ना, वो पावर में ही रहेगी, मल्टीप्लाई में 2a, एक पावर में a यहाँ नीचे और एक ऊपर कट जाएगा, ऐसे ही एक नीचे पावर में a, एक ऊपर। अब कटने के बाद बचा क्या, x की पावर में 3, y की पावर में 1 × 2 यानी y की पावर 2। तो ये हो गया आंसर किसका, 72 की पावर a को सॉल्व करते करते ये आ गया x की पावर 3, y की पावर 2। क्वेश्चन क्या था, 72 की पावर a को x और y के टर्म्स में लेकर आओ, तो हम ले आए। कैसे लाए, जो 72 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ रहे थे उनको हटाया और उनकी जगह यहाँ से वैल्यू तैयार करी थी, वो यहाँ बस पुट करी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।